एक गांव में एक आदमी के पास एक गधा होता है। और जो गधा उसकी रोजी रोटी का जरिया था, उसी के से वो उसको काम पर लगाकर उससे सामान ढोता था और उसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। तो उसे वो गधा बहुत प्यारा था। अब एक दिन क्या होता है, गांव के बाहर एक गहरा गड्ढा था, उस गड्ढे में वो गधा गिर जाता है। वो आदमी उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है, बाकी गांव वाले भी आके मदद करते हैं, लेकिन वो गधा नहीं निकल पाता है। तो कोई सलाह देता है कि देखो भैया, अभी निकलेगा तो है नहीं, इसलिए मिट्टी डालकर इसको इसी में दफना दो, बस अब तुम्हारा और इसका साथ इतना ही था। उस आदमी को अंदर से दुख तो बहुत होता है ये सुनकर, लेकिन उसे भी लगता है कि अब कोई जरिया तो है नहीं उसे बाहर निकालने का। तो वो बात मान जाता है और गधे के ऊपर मिट्टी डालने लग जाते हैं लोग। काफी देर तक तो गधा उस मिट्टी गिरती रहती है, खड़ा रहता है। जब उस पर बोझ लगने लगता है उसका, तो उस बोझ को हटा देता है, हिल के मिट्टी को इधर उधर कर देता है, मिट्टी नीचे गिर जाती। लोग फिर से मिट्टी डालते, गधा फिर से हिल के इधर उधर कर देता। धीरे 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 वो गड्ढा भर जाता है और गधा ऊपर आ जाता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, तनाव है, बिल्कुल उस मिट्टी की तरह। और ये जो एग्जाम का बोझ आप ले रहे हो, वो उस एग्जाम का जो बोझ है, जो स्ट्रेस है, जो घबराहट है, तनाव है, वो उस मिट्टी की तरह ही है। ये जो आपके ऊपर गिर रहा है, अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप इस बोझ के तले दब जाना चाहते हो। एक गांव में एक व्यक्ति के पास एक गधा होता है और वो गधा उसकी रोजी रोटी का जरिया था, उसी से वो सामान ढोता है, यहाँ से वहां ले जाता है और उसका काम चलता है, इसलिए वो गधा उसे बहुत प्यारा था। अब एक दिन होता क्या है कि गांव के बाहर एक गड्ढा था, उस गड्ढे में वो गधा गिर जाता है। तो व्यक्ति उसे निकालने के लिए बहुत कोशिश करता है, और भी गांव वाले आते हैं, उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन गधा नहीं निकल पाता है। तो कोई उसे सलाह देता है कि भाई इसको अब देखो, ये तुम्हारा इसका इतना ही साथ था, अब तुम उसे इसी में दफना दो मिट्टी डाल के। तो लोग उस पर मिट्टी डालते हैं, काफी देर तक तो गधा शांत खड़ा रहता है। जब मिट्टी का बोझ ज्यादा हो जाता है तो यहाँ वहां हिल जाता है और मिट्टी नीचे गिरा देता है। लोग फिर मिट्टी डालते हैं, धीरे धीरे उस मिट्टी से वो गड्ढा पुर जाता है और गधा ऊपर निकल आता है, उसकी जान बच जाती है। एग्जाम का जो बोझ है, जो आपके दिमाग पर तनाव है, जो स्ट्रेस है, क्या होगा करके जो सवाल है, रिजल्ट कैसा होगा करके ये जो सवाल है, वो बिल्कुल उस मिट्टी की तरह ही है जो गधे पे डाली जा रही थी। अब ये आपके ऊपर है कि इस तनाव के नीचे, इस दबाव के नीचे, इस डर के नीचे आप दब जाना चाहते हो, या फिर उस मिट्टी को, उस तनाव को दूर झटक के धीरे 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 इस एग्जाम रूपी गड्ढे को पूर कर ऊपर आ जाना चाहते हो, जिससे कि आप एक बेहतरीन रिजल्ट पा सको। तो रिजल्ट के इस तनाव के नीचे हमें दबना नहीं है, बल्कि उस तनाव, उस डर, उस टेंशन को अपने दिमाग से झटक कर नीचे गिराकर उसी के ऊपर चढ़ के हमें इस एग्जाम रूपी गड्ढे को भरना है और बाहर निकलना है एक बेहतर रिजल्ट के साथ। आप घबराते रहो, परेशान होते रहो कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं कितना पढ़ रहा हूँ लेकिन भूल रहा हूँ, पता नहीं एग्जाम में लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा। आप मुझ पे विश्वास करो, मुझे पढ़ाने का 12 से 15 साल का अनुभव है। सैकड़ों बच्चे पढ़ के जा चुके हैं और हर साल मैं देखता हूं कि बच्चे भले ही परेशान होते हैं, घबराते हैं, लेकिन जो अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं, जो इस स्ट्रेस को दूर रखते हैं, जो केवल इस बात पर फोकस करते हैं कि मेरे हाथ में केवल मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, मैं बस वही कर रहा हूं और वही करूंगा, जो आगे जाके क्या होगा ये नहीं सोचते हैं, वो हमेशा अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। देखो, जब तक आप कोशिश कर रहे हो तब तक आप हारे नहीं हो, और उम्मीद है कि रिजल्ट अच्छा होगा। और जैसे अगर आपने आज ही हथियार डाल दिए उस तनाव के नीचे दब के, उस डर के नीचे दब के, तो फिर आप तो आज ही हार गए। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हो। जो मुश्किलें आ रही हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, जो घबराहट आ रही हैं, जो आपके पास, जो आपके मन में तनाव आ रहा है, उसको आप अपनी सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना चाहते हो, या फिर उसके नीचे दब जाना चाहते हो।
एक बात याद रखना, जब परिस्थितियां आपकी तरफ पत्थर, प्रॉब्लम रूपी पत्थर फेंकें, तनाव रूपी पत्थर फेंकें, तो उन पत्थरों से ही रिजल्ट रूपी मकान हमें बना लेना है। और अगर ये हमने कर लिया, ये कला हमको आ गई, तो फिर कोई चीज हमसे दूर नहीं। तो घबराइए बिल्कुल मत। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, आप सबको क्या करना है, आपको अपना डेली टारगेट बनाना है। सुबह उठ के कॉपी में लिखना है कि आज आपको क्या क्या करना है। उम्मीद है कि आप लोग कर रहे होंगे, कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। रोज टारगेट बनाइए कि आज इतना कंप्लीट करना है, इतना रिवीजन करना है। शाम को सोते समय उसे एक बार चेक कर लीजिए कि हो गया कि नहीं। अगर हो गया है तो बढ़िया है, नहीं हुआ है तो कारण जानिए, कल फिर से दोबारा कोशिश करिए और हो जाए। और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डर को अपनी ताकत बनाइए, डर को अपनी कमजोरी मत बनाइए। डर के वजह से अगर आप घबराएंगे, परेशान होंगे और काम को कल पर डालेंगे कि शाम को पढ़ लेंगे, सुबह पढ़ लेंगे, तो ये डर ना आपके पाँव की बेड़ी बन जाएगा। और अगर आप इस डर को पॉजिटिव वे में लेंगे, इस स्ट्रेस को पॉजिटिव वे में लेंगे कि नहीं भाई, जब डर आपके मन में आए तो आप और ज्यादा पढ़ना शुरू कर दें, कि उस दिन को समझें, एग्जाम वाले दिन को, रिजल्ट वाले दिन को, एग्जाम वाले दिन का जो डर है उसको पॉजिटिव वे में लें कि भाई नहीं, मुझे ज्यादा मेहनत करनी है, ताकि जो डर मेरे अंदर है, मैं ये सच हकीकत ना बने भविष्य में। तो यही डर क्या होगा, आपकी सफलता की सीढ़ी बन जाएगा। देखो, डर भी जरूरी है और डर स्वाभाविक है, लेकिन डर जो है ना उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, भय बिन प्रीत ना होए गोसाई। भय भी होना चाहिए, क्योंकि जब भय होगा, डर होगा, तभी हमें एग्जाम से प्रीत होगी, लगाव होगा। प्रीत मतलब लगाव, तभी हमें पढ़ाई से लगाव होगा। तो डर को पॉजिटिव वे में लें, नेगेटिव वे में ना लें। डर जरूरी है, लेकिन इसलिए नहीं कि उस डर को लेके हम घबरा के काम करना ही शुरू बंद कर दें, पैनिक करें, बल्कि उस डर को सकारात्मक वे में लेके अपनी कमियों को पूरा करके, जहां जहां कमियां हैं, जिस जिस सब्जेक्ट में कम तैयारी है, उस पर ज्यादा मेहनत करके उस डर को ही हम अपनी सफलता की सीढ़ी बना लें।